तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम, जो कि पेज नंबर 91 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर एस्टेब्लिश। तो इधर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इन चारों में से कौन सा आएगा? प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स, ये भी नहीं आएगा, और सेकंड थर्ड सी और डी, ये भी नहीं। तो आंसर है हमारा डेवलप इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आएगा बी। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट का आएगा बी, डेवलप इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। तो अभी जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू। तो इसका रीज़न बताना है हमें। तो इसका 4 ऑप्शन दिया फिर से। तो सेकंड का आएगा इनएडिक्वेट सेविंग्स। तो इसका रीज़न है इनएडिक्वेट सेविंग्स। तो आपको जो ब्लैंक स्पेस दिया उधर इनएडिक्वेट सेविंग्स लिखना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द कैपिटल मार्केट ड्यू टू। तो इसमें से बाद में हमें अभी एक ऑप्शन लेना है। तो इसका आंसर आएगा हमारा फाइनेंशियल स्कैम्स, मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड दिया है टेक्स्ट बुक में, जो ऊपर हमने पढ़ा था। लेकिन इसका आंसर आएगा डी, फाइनेंशियल स्कैम्स। थर्ड का डी आएगा, फाइनेंशियल स्कैम्स। और फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज इन द फाइनेंशियल सिस्टम्स टू। तो इसका दोनों में से एक आ सकता है। मेक प्रॉफिट, ये भी दिया है पैराग्राफ में, और ये भी दिया है बी, सी दिया है, मोबिलाइज द सेविंग्स एंड एलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो आपको ये एक बार करेक्शन कर लेना है अगर आपको सही जगह एकदम आंसर सही मिल जाता। लेकिन मेरे हिसाब से फोर्थ का आंसर बी सी रहेगा, मोबिलाइज द सेविंग्स एंड एलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आपको मैं बता देता हूँ, आप जब कमर्शियल बैंक में जाएंगे इस पैराग्राफ में, देखो ये इधर दिया कमर्शियल बैंक, तो इधर दिया हुआ है मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड एलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इधर दिया है कमर्शियल बैंक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग एंड एलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ये दिया है, तो आप यही लिख दो। फोर्थ का आंसर आएगा आपका सी आएगा आपका। अभी जो कंप्लीट द कोर रिलेशन दिया है, इसका आंसर अभी हम सॉल्व करते हैं। तो जो पहला दिया है, मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म फंड्स, और लॉन्ग टर्म फंड किसका आएगा? कैपिटल मार्केट। जो ब्लैंक बॉक्स दिया है आपको उसमें लिखना है कैपिटल मार्केट। जो सेकंड दिया है, ब्लैंक बॉक्स दिया है, सेंट्रल बैंक दिया है, बाद में एसबीआई, कमर्शियल बैंक दिया है। तो एसबीआई क्या है? एक कमर्शियल बैंक है। और सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको इधर लिखना है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन, कोऑपरेटिव बैंक्स, और बाद में ऑर्गेनाइज सेक्टर दिया है। तो कोऑपरेटिव बैंक किसके अंडर आता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। और इंडिजीनियस बैंकर्स ये किसके अंडर आएंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने देखे थे चिट फंड्स आते हैं, लोन कंपनीज आते हैं, और इंडिजीनियस बैंकर्स आते हैं। तो आपको इसका आंसर आएगा इंडिजीनियस बैंकर्स का अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फोर्थ है हमारा प्राइमरी मार्केट, जो बाद में ब्लैंक बॉक्स है। सेकेंडरी मार्केट क्या है? इधर ओल्ड इश्यूज होते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में हमारे न्यू इश्यूज आएंगे। जो न्यू इशू होते हैं शेयर सिक्योरिटी, वो हमारा आएगा। तो प्राइमरी मार्केट का आंसर आएगा न्यू इश्यूज। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द ऑड वर्ड। तो इसमें से हमें जो ऑड है चारों में से एक, वो हमें रिमूव करना है, मतलब लिखना है आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो कितने टाइप के अकाउंट्स रहते हैं हमारे? सेविंग अकाउंट होता है, रिकरिंग होता है, और करंट होता है। तो ये जो डीमेट अकाउंट लिखा है, डी डैश करके मेट लिखा है डीमेट अकाउंट, तो ये हमारा ऑड वन आउट आएगा। तो डीमेट अकाउंट किस में आता है? जब हम शेयर्स मार्केट में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। मतलब ये हमारा आएगा जो फाइनेंशियल मार्केट रहता है उसके लिए डीमेट अकाउंट बनाते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में कौन सा आंसर आएगा हमारा? फाइंड द ऑड वन आउट, डीमेट अकाउंट। और जो सेकंड है अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन से हैं? चिट फंड है, लोन कंपनी से, और म्यूचुअल निधि है। तो म्यूचुअल फंड हमारा क्या है? रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, ये रेगुलेटेड में आता है। तो अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, इसमें फाइंड द ऑड वन आउट क्या आएगा? म्यूचुअल फंड। थर्ड हमारा क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स।
तो फाइनेंशियल एसेट्स हमें मालूम है कि कौन से हैं, बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है और डेरिवेटिव्स है और भी दूसरे है। तो इसमें हमारा लैंड जो है लिखा है, लैंड ज़मीन, ये हमारा ऑड वन आउट आएगा। तो इधर आपका आंसर आएगा थर्ड का लैंड। और फोर्थ है जो क्वांटिटेटिव टूल्स है, तो इसमें से आपको फिर से ऑड वन आउट निकालना है। तो इसमें से आपका आंसर क्या आएगा? तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स है हमें पता है कि बैंक रेट होता है, OMO होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रेशियो होता है। लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स नहीं है, ना ही ये क्वालिटेटिव है ना ही क्वांटिटेटिव है। तो इसमें ऑड वन आउट आएगा। फोर्थ में ऑड वन आउट क्वांटिटेटिव टूल्स का आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आपको लिख देना है आंसर, जैसे मैं बता रहा हूँ आप टिक कर दो। और अभी जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, असर्शन एंड रीजनिंग दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? असर्शन, मनी मार्केट इकोनॉमाइजेज यूज़ ऑफ कैश। रीजनिंग दिया है, इसका रीज़न दिया है, मनी मार्केट डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डेटा फ्लो, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी। तो जो क्या है, मनी मार्केट्स इकोनॉमाइजेज यूज़ ऑफ कैश, तो ये सही है हमारा। और जो सेकंड है, मनी मार्केट डील्स विद फाइनेंशियल डेटा फ्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी, ये भी हमारा राइट है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कैंसिल, क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल, और थर्ड में क्या दिया है, बोथ आर ट्रू। तो हमारे दो तो सही है दोनों। तो ये क्या, ये हमारा जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, तो इसका आंसर राइट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आएगा 3, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 है उसका आंसर आएगा थर्ड, ऑप्शन थर्ड। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो हमारा अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका एसर्शन क्या दिया है, रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैव विटनेस अ शार्प डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो ये एसर्शन है। ये रीजनिंग क्या है, रीज़न क्या दिया, इन्वेस्टर्स प्रिपेयर टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज लिस्टेड इन प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक NSE एंड BSE। तो इसका आंसर हमारा आएगा पहला जो दिया है, तो पहला जो दिया है असर्शन वो हमारा राइट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजनिंग भी हमारा राइट है, जो इन्वेस्टर्स प्रिपेयर ये दिया है ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे दोनों ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कैंसिल हो, मतलब सॉरी ऑप्शन 2 भी कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे दोनों ट्रू है। तो जो ऑप्शन थर्ड दिया है उसमें क्या दिया, ऑप्शन B एंड A एंड R ट्रू, बोथ A एंड R आर ट्रू, तो ये हमारा राइट है। और R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो ये भी हमारा सही है क्योंकि R एक्सप्लेन करता है A को, ये रीज़न बता रहा है। इसलिए क्या है कि इन्वेस्टर प्रिफेयर जो BSE और NSE उसकी वजह से रीजनल स्टॉक में डिक्लाइन हो रहा है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर आएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 आप लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का आएगा ऑप्शन 3, थर्ड वन। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं। असर्शन, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट लैक्स ट्रांसपेरेंसी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मार्केट लैक्स ट्रांसपेरेंसी। रीज़न क्या दिया है, क्योंकि एक्टिविटीज़ ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर लार्जली कन्फाइंड टू रूरल एरियाज। तो जो थर्ड है हमारा क्वेश्चन उसका आंसर कौन सा आएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट है ट्रू है। हमने आगे पढ़ा था चैप्टर में, दूसरे वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा आएगा कैंसिल क्योंकि दोनों ट्रू है। ऑप्शन 2 भी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों ट्रू है। और जो थर्ड है उसमें दोनों ट्रू, ये तो राइट है, बोथ एंड आर आर ट्रू, ये तो राइट है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है क्योंकि ये अलग अलग दोनों में दिया है। इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। 3 का ऑप्शन है, 3 का आंसर है ऑप्शन 4, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमें लिख देना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आएगा ऑप्शन 4। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एजर्शन दिया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक्स। और रीजनिंग है, RBI हैज़ टू मेंटेन ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपी एंड इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। तो जो एजर्शन दिया है हमारा ये फॉल्स है क्योंकि RBI मैनेज करता है, कंट्रोल और मैनेज फॉरेक्स को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को। और रीज़न जो दिया है रीजनिंग ये हमारा राइट है। तो ऑप्शन हमारा
जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन 1 रॉन्ग है, क्योंकि ए ट्रू नहीं है, फॉल्स है, और जो आर है वो हमारा ट्रू है, और इधर क्या दिया है, फॉल्स, तो ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया। ऑप्शन 2 है, ये हमारा राइट है, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन जो एजर्शन है वो हमारा फॉल्स है और आर ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आप लिख दो। और अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम गिवन इलस्ट्रेशंस, तो इसका आंसर हमारा पहले का क्या आएगा आंसर, रघु's फादर रेगुलरली इन्वेस्ट्स हिज मनी इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, तो इसका आंसर हमारा आएगा म्यूचुअल फंड्स। इसका आंसर आएगा म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है और बाद में आपको लिख देना है आंसर। और सेकंड जो दिया है, सरा मेक्स अ monthly contribution to a fund jointly created by her friends. The collected fund is then given to a chosen member through lucky draw. तो इसका आंसर हमारा आएगा चीट फंड, जो कि आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर। तो चीट फंड क्या है, आपको पहले आंसर लिख देना है चीट फंड, बाद में उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो सेकंड का आंसर आएगा हमारा चीट फंड, CHITFUND, चीट फंड्स। तो थर्ड जो हमारा है, टीना डिपॉजिटेड अ लंप सम अमाउंट ऑफ ₹50,000 इन द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो हमने देखा था कि बैंक में 3 तरह से होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, फिर बाद में रिकरिंग डिपॉजिट होता है, और बाद में सेविंग होता है और करंट। तो इसका आंसर हमारा आएगा फिक्स डिपॉजिट। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में 3 का आंसर आएगा फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट का आपको ये लिख देना है नाम, मतलब फिक्स डिपॉजिट लिख देना है, और बाद में उसको इस कंसेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करना है 2 लाइन में। और क्वेश्चन नंबर जो 4th है, क्वेश्चन नंबर 5 के जो 4 है, ABC बैंक प्रोवाइड डीमैट फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स। तो इसका आंसर हमारा आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5th में 4th है, 4th ABC बैंक प्रोवाइड डीमैट फैसिलिटी, इसका आंसर आएगा हमारा कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन थे उसमें हमने पढ़ा था ये सब कि बैंक्स जो रहते कमर्शियल बैंक वो डीमैट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, सेफ डिपॉजिट लॉकर, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये है, इसके सब हो गए हमारे आंसर सॉल्व। अभी जो ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है, ये सब आंसर है। तो इसको मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंस बिटवीन, मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो पहला है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट और कैपिटल के मार्केट के बीच में आपको डिफरेंस करना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ पेज नंबर पे। तो ये रहा पेज नंबर 81 पे मनी मार्केट का। तो ये जो पेज नंबर 81 पे है मनी मार्केट का, कि मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। तो हमको कैपिटल मार्केट का आएगा, कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। तो ऐसे करके आपको डिफरेंस बिटवीन लिख देना है। तो जो कैपिटल मार्केट का आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा पेज नंबर, पेज नंबर 89 पे कैपिटल मार्केट को आपको मिल जाएगा 89 पे। तो आपको इस तरह से डिफरेंस बिटवीन लिख देना है दोनों का। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, ये आपको मिलेगा, आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। तो आपको मैं बता देता हूँ डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट का डिफरेंस बिटवीन कहाँ से लिखना है, कौन से पेज नंबर पे है। तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा, ये पेज नंबर 84 पे मिलेगा आपको। ये रहा आपका डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, ये ब्लैक लेटर्स में लिखा है। जो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के अंडर एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट के अंदर लिखा है डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स। तो आपको ये दोनों के डिफरेंस बिटवीन लिख देना है। जैसे कि डिमांड डिपॉजिट्स डेट आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट का क्या आएगा, डिपॉजिट्स डेट आर रीपेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज टाइम डिपॉजिट। ऐसे करके आपको हर पॉइंट का डिफरेंस बिटवीन लिख देना है कि दोनों में फ़र्क क्या है। और जो ये दिया है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट, ये भी ऐसे आपको लिखना है। मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ। तो इसका पेज नंबर है, तो ये देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर का पेज नंबर आएगा आपको 82। पहले पॉइंट दिया है ऑर्गेनाइज सेक्टर दिया है। तो ये आपको लिख देना है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर
आर रेगुलेटेड एंड आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ऐसे ऐसे लिखना है पॉइंट। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर नॉट रेगुलेटेड एंड ये सब ऐसे करके आपको लिखना है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का आपको पेज नंबर है 82 और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आपको मिलेगा पेज नंबर 86 के अंडर। ये दिया है, आपको दिख रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इंडिजिनियस बैंकर, मनी लेंडर और लोन कंपनी, सबको सब दिख रहा है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस बिटवीन दोनों का लिख देना है। और ये जो आपको अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस बाय द मनी मार्केट इन इंडिया। तो जो मनी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं वो लिखने। पहले आपको क्या करना है कि मनी मार्केट क्या होता है, उसका डेफिनेशन मीनिंग लिख देना है। फिर आपको इंट्रोडक्शन में ये लिख देना है कि मनी मार्केट क्या होता है। और फिर आपको क्या करना है कि मनी मार्केट जो प्रॉब्लम्स फेस करता है वो आपको उनके बारे में लिखना है। तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। तो पेज नंबर आपको कौन सा, ये जो दिया है 87 पेज नंबर, प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट, यहाँ से आपको लिखना है आंसर। 87 पेज नंबर पे दिया है ड्यूअल स्ट्रक्चर, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी और शॉर्टेज ऑफ फंड्स और सीजनल फ्लक्चुएशंस, ऐसे 6 पॉइंट दिए हैं। ये आपको दोनों लिखने हैं। ये पेज नंबर आपको 87 और 88 पे आंसर मिल जाएगा। और अभी जो ये एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो इसमें आपको कमर्शियल बैंक क्या होता है वो इंट्रोडक्शन में लिख देना है, थोड़ा मीनिंग लिख देना है कमर्शियल बैंक के बारे में। और बाद में इसका रोल जो है, फंक्शन है जो, ये आपको मिलेगा आपको पेज नंबर आपको 84 पे मिल जाएगा। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जैसे एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन्स, एंसिलरी फंक्शंस, क्रेडिट क्रिएशन, ये आपको सब इसके फंक्शंस है, आपको लिख देने हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, मतलब रूल्स, जो भी आप बोल लो। अभी जो एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, कैपिटल मार्केट का रोल क्या है इंडिया में वो आपको लिख देना है। कैपिटल मार्केट, पहले इंट्रोडक्शन में, आप इंट्रोडक्शन से हर आंसर चालू करना है। इंट्रोडक्शन में लिखना है कि कैपिटल मार्केट क्या है, फिर उसका रोल लिख देना है। जैसे कि आपको रोल मिल जाएगा इधर पेज नंबर 90 पे आपको मिल जाएगा रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। फिर आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको प्रॉब्लम्स लिखने हैं मनी कैपिटल मार्केट के। तो कैपिटल मार्केट का इसमें फिर से इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कैपिटल मार्केट क्या है। तो आपको क्या करना है कि जो भी जितने भी मीनिंग है, जितने भी टर्म्स है अलग अलग, कैपिटल मार्केट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, सबके थोड़े थोड़े एक पूरी बुक बना देनी है, उसमें सब टर्म्स और मीनिंग्स लिख देना है, डेफिनेशन लिख देना है, ताकि आप आंसर चालू कर पाओ। अगर आपको किसका आंसर भी नहीं आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन से चालू कर सकते हो। स्टार्टिंग में खाली इंट्रोडक्शन इतना तो लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से याद करना है हर टर्म का। तो प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, इसका पेज नंबर है प्रॉब्लम्स का 90, पेज नंबर 90 पे आपको मिल जाएगा प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। पहला है फाइनेंशियल स्कैम्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट, डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, एफिशिएंसी, तो ये आपको लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या है, आंसर इन डिटेल है, थोड़ा डेप्थ में लिखना है। तो पहला क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट का रोल क्या है इंडिया में। तो आपको पेज नंबर मिल जाएगा इसका जो 87 पेज नंबर है। आपको एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट का पहले मीनिंग लिख देना है, डेफिनेशन लिख देना है मनी मार्केट का, और आपको रोल क्या है वो अलग अलग लिख देना है। क्योंकि 8 रोल है तो आपको सबका 2-2, 3-3 लाइन में आंसर लिख के फिनिश कर देना है आंसर। तो जो 9 पॉइंट है, आपको 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट की हेडिंग आपको अच्छे से याद करनी है। फिर इसके अंदर आपको थोड़ा 2-3 लाइन में लिख देना है रोल ऑफ मनी मार्केट, पेज नंबर 87। तो अभी जो है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, क्वेश्चन नंबर 8 में जो 2 है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इसमें आपको क्या करना है, जो आंसर है आपको लिख देना है कैसा, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो इसका आंसर आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर, फंक्शन ऑफ आरबीआई आपको मिलेगा। मैं बता देता हूँ आपको आंसर इसका। तो ये पेज नंबर है आपको 82 पेज नंबर पे आपको आंसर मिल जाएगा। 82 आपको दिख रहा होगा। 82 पे फंक्शंस ऑफ आरबीआई लिखा है, इश्यूज ऑफ करेंसी नोट्स, पहला पॉइंट बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। तो ये जितने भी पॉइंट दिए हैं 8 के 8 पॉइंट आपको हेडिंग एकदम अच्छे से याद कर देनी है, जो भी है हेडिंग, जैसे कि बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो ये सब आपको पॉइंट अच्छे से याद कर देने हैं, और फिर इसके अंदर थोड़ा आपको 3-3 लाइन में लिख देना है। बस ये हो गया हमारा चैप्टर 8 पूरा हो गया हमारा, सॉरी चैप्टर 9 हो गया पूरा हमारा।
तो आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इंडिया, तो ये आप पूरा कर दो। और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू।